हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको अस्माकम पर्वाणि, हमारे महोत्सव, हमारे महत्वपूर्ण पर्व के विषय में इस पाठ में बताया जाएगा। यह तृतीय पाठ है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें आपके महत्वपूर्ण पर्व कौन कौन से हैं, इस पाठ में उन्हीं 4 महत्वपूर्ण पर्वों के विषय में एक एक करके क्रमशः आपको बताया जाएगा। आप पेन, कॉपी और किताब लेकर के बैठ जाइए। आप अच्छे से वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित है कि आपको पाठ समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, कठिन शब्द भी आपको लास्ट में बताया जाएगा। वैसे मैं पढ़ाते समय आपको बताता चलूंगा, लेकिन कठिन शब्द लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको पाठ को देखना है, सुनना है और अपनी कॉपी पर लिखना भी है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला पर्व हमारा है दीपावली। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। इदं पर्वं कार्तिक्याम अमावस्याम संघटते संघटते। इदं पर्वम, यह पर्व कार्तिक महीने के अमावस्या में संघटते का अर्थ होता है पड़ता है। यह पर्व कार्तिक महीने के अमावस्या को पड़ता है, अमावस्या को होता है। अमुस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र चतुर्दश वर्षम इतम वनवासं पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत। अमुस्मिन् दिने, इसी दिन भगवान रामचंद्र, चतुर्दश का अर्थ होता है 14 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष, वनवासम पूर्णम, वनवास पूर्ण कर कृत्वा करके, रावणम जित्वा, रावण पर विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके, अयोध्याम प्रत्यागच्छत, अयोध्या वापस आए, अयोध्या वापस लौटे थे। तदा प्रभृतिम इदम पर्वम प्रचलति, तभी से यह पर्व प्रचलित है, यह उत्सव तभी से प्रचलित है। अमुस्मिन् महापर्वाणि रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। अमुस्मिन् महापर्वाणि, इसी दिन, महापर्वाणि, इसी दिन, यह महोत्सव, इस महोत्सव में रात्रि महालक्ष्मी पूजनम भवति, रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा होती है। वयम च, और हम सभी देवी से धन धान्य आदिकम याचामहे, और हम सब देवी से, लक्ष्मी देवी से धन धान्य आदि की मांग, याचामहे, याचामहे का अर्थ होता है मांगते हैं, याचना करते हैं। सर्वे जना स्वकीयान गृहान, सर्वे जना, सभी लोग, स्वकीयान, अपने गृहान, घरों को, दीपमालया संजयंती, दीपमालाओं से सजाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों को दीपमालाओं से सजाते हैं। सायं वीथि स्वपड़ेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपानां प्रकाशम पश्यामः। सायं, शाम को वीथीसु का अर्थ होता है, वीथीसु का अर्थ होता है गलियों में। शाम को हम सब गलियों में, स्वपड़ेषु, आपड़ेषु का अर्थ होता है दुकानों में, मार्गेषु गृहेषु च, मार्गों और घरों पर, सर्वत्र दीपानाम प्रकाशम पश्यामः, सब जगह पर। शाम को हम मार्गों, दुकानों और घरों में, सब जगह दीपकों का प्रकाश है, दीपानाम, दीपकों का प्रकाशम पश्यामः, दीपकों का प्रकाश पश्यामः, देखते हैं। अहो कियत चाकचिक्यम प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानाम, हमारे देश में अहो कियत चाकचिक्यम,
प्रत्येक भवन में बिजली के बल्बों की कैसी प्रतिभवनेषु प्रत्येक भवनों में विद्युत दीपा नाम विद्युत मतलब बिजली के बल्बों की कैसी चाकचिक्यम चकाचौंध है। परवसु परवसु दीपावली प्रमुखम पर्वम वर्तते। उत्सवों में पर्वों में दीपावली प्रमुख पर्व होता है, प्रमुख उत्सव होता है। सभी उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव होता है। अस्माकं देशे अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में अन्यानि दूसरे पर्वाणि अपि सन्ति दूसरे पर्व भी हैं, दूसरे उत्सव भी हैं। रक्षाबंधनम विजयदशमी होली इत्यादि। जैसे रक्षाबंधन विजयदशमी होली इत्यादि हैं। बच्चों इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से इस अर्थ को भी देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। आगे है स्टूडेंट्स, अगले पर्व के विषय में बताया गया है। अगला पर्व हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया है कार्तिक्याम कार्तिक्य मासस्यैव पूर्णयाम। गुरु पूर्णिमा के विषय में इसमें बताया गया है। पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती, गुरु नानक जयंती का पर्व है यहाँ पे। कार्तिक्य मासस्यैव पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव की जयंती होती है। कार्तिक मासस्यैव कार्तिक मास की पूर्णिमायाम पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव की जयंती भवति जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ इस तिथि को ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जनाः अस्मिन् दिने विशिष्ट योजनम कुर्वन्ति। सिख धर्म को मानने वाले, सिख धर्मावलंबिनः सिख धर्म को मानने वाले जनाः लोग अस्मिन् दिने इस दिन विशिष्ट आयोजनम कुर्वन्ति विशेष रूप से उत्सव का आयोजन करते हैं, विशिष्ट आयोजन करते हैं। तैः सह तेषाम् इष्ट मित्राण्यपि इदं पर्वं मानयन्ति। तैः सह वे सब तेषाम तैः सह तेषाम इष्ट मित्राण्यपि इदं पर्वं मानयन्ति। उनके साथ, तैः सह का अर्थ होता है साथ, उनके साथ तेषाम उनके इष्ट मित्राण्यपि उनके इष्ट मित्र भी इदम इस पर्वम मानयन्ति इस पर्व को मनाते हैं। उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। ते परिवार जनान गुरुद्वारम नयन्ति। वे सब गुरुद्वारे में परिवार के साथ, परिवार जनान परिवार के लोगों के साथ गुरुद्वारम नयन्ति गुरुद्वारे में जाते हैं। तत्र शिरः नत्वा गुरुग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वकीयं धर्मग्रंथं शृण्वन्ति। तत्र शिरः वहाँ सिर झुकाकर, तत्र मतलब वहाँ, शिरः मतलब सिर, नत्वा मतलब झुकाकर गुरु ग्रंथ साहब इति नामधेयम नाम के स्वकीयम अपने धर्म ग्रंथ शृण्वन्ति अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। वहाँ सिर झुकाकर गुरु ग्रंथ साहब नाम के अपने धर्म ग्रंथ को शृण्वन्ति सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति
आनंदम चलवन्ते। और और मित्र के साथ और मित्र के साथ मित्रैः सह मित्र के साथ संलपन्ति संलपन्ति मित्र के साथ आपस में आनंदम बातचीत करते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। अमुस्मिन् पर्वाणि सिख महानुभावः सर्वे समागतेभ्यः जनेभ्यः मधुर प्रसादम वितरन्ति। अमुस्मिन् पर्वाणि, इस पर्व में सिख महानुभाव आए हुए महानुभाव सर्वेभ्यः समागतेभ्यः आए हुए लोगों को जनेभ्यः लोगों को मधुर प्रसादम वितरन्ति, मधुर अर्थात प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं, प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं। इस पर्व में सिख महानुभाव आए हुए लोगों को प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह ते शोभा यात्राम आप्योजयन्ति। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ वे शोभा यात्राम आप्योजयन्ति, शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। स्टूडेंट्स आगे है, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। आगे है स्टूडेंट्स, अगला पर्व हमारा है ईसाइयों का त्योहार यहाँ पे कैसे मनाया जाता है, इसके विषय में यहाँ पे बताया जाएगा। ईसाई जनानां पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई लोगों का रमणीय पर्व क्रिसमस होता है। ईसाई लोगों का रमणीय पर्व क्रिसमस होता है। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को होता है बच्चों, और उसे हम बड़ा दिन मानते हैं। इदं पर्वम दिसंबर मासस्य पंचविंशति तमे दिवसे भवति। यह पर्व, इदं पर्वम, यह पर्व दिसंबर महीने के, दिसंबर माह की, दिसंबर महीने की पंचविंशति तमे, 25, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20, 20 और 5 25 मतलब 25 तारीख को दिवसे भवति होता है। अमुस्मिन् दिवसे इस दिवस पर परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत। इस दिन परम करुणामय ईसा मसीह ने अपने जन्म से, इस दिन परम कारुणिक करुणामय ईसा मसीह ने अजायत अपने जन्म से पृथ्वी को अलंकृत किया। जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनाम कुर्वन्ति। जनाः का अर्थ होता है लोग, जनाः का अर्थ होता है लोग, गिरजाघर इति मंदिरेषु, नाम गिरजाघर नाम के ईसाई प्रार्थनाम कुर्वन्ति। लोग गिरजाघर के नाम से मंदिर में उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लोग गिरजाघर के नाम के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। सांता क्लॉज़ शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति। सांता क्लॉज़ बच्चों को उपहार देता है। सांता क्लॉज़ शिशुभ्यः, सांता क्लॉज़ बच्चों को उपहार देता है। इस तरह से बच्चों ये आपका क्रिसमस का पर्व भी पूरा हुआ। इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। आगे है हमारा
ईद के विषय में यहाँ पे बताया जाएगा। बहुत ही अच्छा पर्व है ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर, ईद उल फितर कहने मतलब मुस्लिम समाज में ईद उल फितर नाम का कल्याण करने वाला पर्व है। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल मुस्लिम समाज का यह कल्याण करने वाला ईद उल फितर पर्व है। अमुष्याम योजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति। इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। अमुष्याम आयोजनम, इसका आयोजन रमजान मासस्य, रमजान महीने की समाप्तौ भवति, समाप्ति पर होता है। रमजान मास में मुस्लिम जनाः, मुसलमान लोग एक महीने तक दिवा उपवासम कुर्वन्ति, एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं, अर्थात रोजा रखते हैं। केवलम रात्रौ एवं मिलित्वा खादन्ति, एवं केवलम रात्रौ, केवल रात्रि में, केवल रात्र में मिलित्वा मिलकर खादन्ति, खाते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, और संबंधी और मित्रों के घर जाते हैं। संबंधिनां, संबंधियों, मित्राणां च, और मित्रों के गृहं गच्छन्ति, घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, और आपस में प्रगति विषयक कामना करते हैं। सुपरिचितेभ्यः, परिचितों से अच्छी तरह मिष्टान आदि वितरन्ति, मिठाइयाँ आदि बांटते हैं। परिचितों में, आपस में जो परिचित लोग होते हैं, मिठाई आदि वितरित करते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, और नए वस्त्र धारण करते हैं। ईद उत्सव में वे अपने मित्रों और संबंधियों से गले मिलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये पाठ पूरा होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका भी अर्थ नीचे दिया गया है। आशा करता हूं कि आप इन चारों पर्वों को अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप इसे 2-3 बार दोहरा करके देखिएगा, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।